डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स। तो टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स में हमारे पास आते हैं दो तरीके से प्रोसीजर्स आते हैं पीएलएसक्यूएल के अंदर। एक आते हैं अननेम्ड, अननेम्ड भी बोल सकते हो या बेटर आप बोल सकते हो इसको एनोनिमस, एनोनिमस प्रोसीजर्स। और दूसरे आते हैं हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर्स या जिनको हम बोल सकते हैं नेम्ड प्रोसीजर्स। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है यार। देखो प्रोसीजर्स में अगर मैं प्रोसीजर को जो भी पीस ऑफ कोड है मैंने उसके अंदर लिखा है ताकि मैं उसको रीयूज कर सकूं बार बार, बहुत चीजें मेरे को हेल्प करता है। स्मॉल पीस ऑफ कोड मैंने लिख दिया और उसको अगर मैंने कुछ नेम दे दिया, नेम देके मैंने मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया ताकि मैं बार बार उसको बाद में भी यूज करता रहूं, तो वो हो गया आपका स्टोर्ड। उसको स्टोर कर दिया ना, एक नेम दे दिया उसको। लेकिन अगर मैंने उसको कोई नेम नहीं दिया, वो बेनामी है, तो उसको मैं बोलता हूं अननेम्ड या फिर एनोनिमस प्रोसीजर। तो यहां पे सिंपल सा फंडा है कि इसके स्कोप में डिफरेंस है। स्कोप का मतलब क्या होता है कि जब मैंने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखा, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर लिखा, तो मुझे उसको लिखना भी है और उसको एग्जीक्यूट या फिर कॉल भी करना है सेम सेशन के अंदर। मतलब मैंने लेट्स से पीएलएसक्यूएल में यूज कर रहा हूं, तो मैंने ओरेकल के अंदर अपना लॉगिन किया, तो मैंने वर्कशीट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो मैंने ऑब्वियसली जब लॉगिन किया तो यूजर नेम पासवर्ड डाला और मेरा एक सेशन जो है वो क्रिएट हो गया। और उस सेशन में मैंने क्या कर रहा है, एक प्रोसीजर लिखा। तो मैं उस सेशन के अंदर अंदर जब तक मैंने प्रोसीजर को लिखा है मैं उसको कॉल कर सकता हूं, एग्जीक्यूट कर सकता हूं। लेकिन एक बार मैंने अगर सेशन बाहर कर दिया और दोबारा से फिर मैंने सेशन क्रिएट किया, तो उस प्रोसीजर का कहीं पे कोई नामो निशान नहीं रहेगा, आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो सिर्फ उसी सेशन तक आपका जो है वो प्रोसीजर को इनिशियलाइज करो, कॉल करो सेम सेशन के अंदर। लेकिन स्टोर्ड में क्या है, आपने उसको कोई नेम दे दिया तो आप इनिशियलाइज करो, कॉल करो, एक बार कर सकते हो, 10 बार करो, 100 बार करो, सेशन से बाहर चले गए, दोबारा फिर आओ, कल आओ, परसों आओ, 10 दिन बाद आओ, वो वहीं पे रहेगा। दिस इज द मेन डिफरेंस। और बाकी आपको पता है प्रोसीजर हेल्प करते हैं रीयूजेबिलिटी में। एक बार आपने लिख दिया, उसको बार बार रीयूज करो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं कि यार आप एक ही टास्क को बार बार लिखने की बजाय एक बार काम कर दिया उसको रीयूज करते रहो। तो एक तरह से आपको जो है वो एनकैप्सुलेट करते हैं मल्टीपल टास्क को एक ही जगह पे। और जब आपने उसको स्टोर करके एग्जीक्यूट कर दिया, हर बार दोबारा सिंटेक्स वगैरह सारा नहीं चेक होता। एक बार जब एग्जीक्यूट हो गया उस टाइम पे सारा चेक हो गया, उसके बाद उसका एक एग्जीक्यूशन प्लान बन जाता है। तो जब भी आप उसको बार बार कॉल करोगे, दूसरी बार तीसरी बार, तो एक तरह से डायरेक्टली वो कैश से उठ के आता है, तो आपको टाइम नहीं लगता, तो बड़ा क्विक आपको जो है वो रिस्पॉन्स देता है, परफॉर्मेंस भी आपकी बढ़ती है। तो ये मेजर फायदे हैं। अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं कि सर अननेम्ड क्या है और नेम्ड क्या है। तो लो जी, अननेम्ड के अंदर जो है वो, जैसे मैंने यहां पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। लो जी, हम क्या कर रहे हैं, यहां पे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे को ऑब्वियसली डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर कर दिया मैंने नंबर 1, नंबर 2 और लेट्स से एक मल नाम का वेरिएबल। क्यों? क्योंकि मेरे को दो नंबर्स लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करके एक जगह पे स्टोर करना है। तो मैंने इसलिए तीन वेरिएबल्स यहां पे ले लिए, डेटा टाइप उनका नंबर ले लिया। चलो प्रोसीजर सिंपल। अब मैंने यहां पे कोई नेम तो देना नहीं क्योंकि अननेम्ड है, तो सिंपल लिखा प्रोसीजर और मल्टीप्लीकेशन, कुछ भी हमने इस तरीके से जो है वो एक डमी नाम जो है वो दे दिया। लेकिन ये स्टोर नहीं होगा, ये आपका सिर्फ और सिर्फ इस सेशन तक ही चलेगा। नंबर 1 उसका टाइप जो है, पैरामीटर का टाइप जो है वो इन पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि इसका डेटा हम इनपुट में दे रहे हैं, ये भी हम इनपुट दे रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो आउटपुट आएगी वो हमें आउटपुट। तो ये टाइप होती है इन मतलब इनपुट टाइप, इन मतलब इनपुट टाइप, और ये आउटपुट, क्योंकि ये आउटपुट को स्टोर करेगा, ये इनपुट लेके आएगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में नंबर 1 इंटू नंबर 2 कर दिया, सिंपल एंड कर दिया हमने इस प्रोसीजर का। तो लो जी, आपका ये प्रोसीजर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। प्रोसीजर को क्रिएट कर दिया, जैसे फंक्शन को क्रिएट करते हैं, डेफिनेशन उसकी ये लिख दी। अब उसको कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए हमने क्या किया, बिगिन नंबर 1, और यहां पे हमने क्या लिया, यूजर 1 से, मतलब यूजर से अगर डेटा लेना तो आप यूजर से भी एम्परसेंड से ले सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली या वैल्यू जो है वो 10 20 जो भी डालना चाहते हो डालो। तो नंबर 1 और नंबर 2 में वैल्यू आ गई, हमने इसमें प्रोसीजर को कॉल किया। तो लो जी, आपका प्रोसीजर कॉल होगा नंबर 1 और नंबर 2, मतलब 10 और 20 यहां पे गए, 10 और 20 यहां पे गए, और दोनों की मल्टीप्लीकेशन होके आपकी जो वैल्यू है 200 वो मल में आ गई। और लो जी, मल ने आउटपुट दे दी, तो आउटपुट ये एक तरह से रिटर्न कर दी वैल्यू, और उसको हमने प्रिंट करा दिया dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। ये जैसे हम प्रिंट करते हैं पाइथन में, प्रिंटफ करते हैं सी में, ऐसे ही हमारे पास
जो आपका PL/SQL है उसके अंदर इस तरीके से आपका प्रिंट जो है वो होता है। तो लो जी मल्ट की वैल्यू हमने क्या करवा दी, प्रिंट करा दी। तो ये था अननेम्ड वाला जिसमें हमने स्टोर नहीं किया, सिर्फ इस सेशन तक ही चलेगा, अदरवाइज दूसरी बार आते हो तो दोबारा से आपको लिखना पड़ेगा। अब हम सेम ही चीज को कर सकते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर थे। तो स्टोर्ड प्रोसीजर से करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है कि सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप क्रिएट और रिप्लेस, दिस इज द कमांड, क्रिएट और रिप्लेस। रिप्लेस क्यों लिखा जाता है, क्योंकि अगर बाद में कुछ चेंज भी करना चाहते हो तो आपको बार बार नेम चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सेम नेम में ही प्रोसीजर का बार बार चेंज कर सकते हो। लेट्स से आज आपने एडिशन का किया, कल आप कहते हो इसमें मल्टीप्लिकेशन का भी करना चाहता हूं, तो आप इसी नेम में बार बार चेंज कर सकते हो। तो इसीलिए क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, यहां पे एडिशन कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। तो वही सेम दो नंबर हमने इनपुट टाइप के ले लिए, एक हमने आउटपुट टाइप का ले लिया। इज, यहाँ पे इज और एज दोनों में से कोई भी, इज या फिर एज, ये पार्ट ऑफ सिंटेक्स है, लगाना होता है, दोनों में से एक लगा लो कोई भी। बिगिन कर दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सम वन, जो हमने तीसरा वेरिएबल यहाँ पे लिया था सम वन, उसके अंदर हमने नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू ऐड करके असाइन कर दी। असाइनमेंट आपका कॉलन इज इक्वल टू से असाइनमेंट होता है, दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स, एंड कर दिया। लो जी ये प्रोसीजर की डेफिनेशन है। सेव करोगे, मतलब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा, आपका सेव हो जाएगा। तो आप चाहे आज इसको कॉल करो, कल करो, 10 दिन बाद करो, जब मर्जी कॉल करो। कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर नंबर 1 नंबर 2 सम, जो भी आप ABC भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि सेम ही लेना, आप यहाँ पे ABC भी ले सकते हो। और हमने क्या किया, नंबर 1 की वैल्यू लेट्स से 10, आप यूजर से लेने के लिए एम्परसेंड यूज करते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली 10 20 भी दे सकते हो। एडिशन हमने कॉल किया जी हमारे प्रोसीजर को, एडिशन इसका नाम था, और हमने नंबर 1 AB भी आप दे सकते हो, क्योंकि हम तो यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू करें, तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू जो है वो 10 और 20 इसके अंदर असाइन हो जाएगी। सम कर देगा, क्या है जी 10 + 20 का सम 30 है जी, वो आउट कर देगा, आउट मतलब यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। और ये जो सम वन में यहाँ पे C भी ले सकते हो, लेट्स से यहाँ पे C, तो ये जो C के अंदर वैल्यू सम वन जो है वो कितना रिटर्न करेगा, 30, और उस 30 को आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। और फाइनली एंड ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो नेम्ड प्रोसीजर को भी कॉल कर सकते हो। दोनों के सिंटेक्स को नोट कर लो, कहीं पे भी आपको इंटरव्यूज वगैरह में या कहीं पे भी पूछा जाए तो आप इजीली आंसर दे सको। थैंक यू।